आज पूरे संसार में ठीक इसी समय हजारों लोग एक चमक में दौड़ रहे हैं। बर्थडे, क्रिसमस। मेरे पास कल से लेकर अब तक लगभग 3000 से अधिक व्हाट्सएप पोस्ट, ईमेल या फेसबुक पर क्रिसमस की बधाइयां आई। लेकिन इन सारी बधाइयों में दुर्भाग्य रहा कि सेंटा क्लॉज का फोटो भेजा जा रहा है, क्रिसमस ट्री का फोटो भेजा जा रहा है, मैरी क्रिसमस। ये सब अधूरा है बिना यीशु के। लूका की इंजील उसका 2 अध्याय और 11 पद में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया। परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया। मुझे नहीं मालूम, जब आप परमेश्वर के विषय में सोचते हैं, when you think about God, जब आप परमेश्वर की कल्पना करते हैं, आपके मन में क्या ख्याल आता है मुझे नहीं मालूम। एक कैसी तस्वीर आती है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आज की इस सुबह एक छोटी कोशिश करूंगा कि आप उस परमेश्वर को जाने। बैरी विलमोर नाम के नासा के एक साइंटिस्ट हैं जो कि STS 129 और एक्सपीडिशन 41-42 के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि बाइबल सच्ची है क्योंकि इसमें परमेश्वर का परिचय लिखा है। बाइबल परमेश्वर के विषय में बताती है, यह आपको गुमराह नहीं करती। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। मुझे नहीं मालूम आप इस विषय को कैसे लेते, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए जाता हूं और छुट्टी होती, स्कूल की छुट्टी होती है, बहुत सारे बच्चे एक साथ स्कूल के गेट से बाहर निकलते हैं। सबने एक जैसे कपड़े पहने होते, उनके पास स्कूल बैग होता और एक बड़ी भीड़ स्कूल के गेट से एक साथ बाहर आती है और मैं खड़ा हूं और हजारों बच्चों में से एक बच्चे का इंतजार कर रहा हूं। वो है मेरी बेटी। मैं किसी को भी अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि वो मेरी समानता में नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 24-26 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। हम यूं ही नहीं है, हम परमेश्वर की समानता में सृजे गए। आप परमेश्वर की सबसे उत्तम योजना है। कल मैं अपनी बेटी को ऑर्बिट साइंस के विषय में, स्पेस शटल के विषय में बता रहा था, ब्रह्मांड के विषय में बता रहा था 10 साल की बच्ची को। ये ब्रह्मांड ऐसा ही नहीं है जैसा आप सोचते हैं, ये अगम्य है। अगर आप पृथ्वी को देखें, सिर्फ पृथ्वी को देखें, ये एक विशाल अगम्य प्लैनेट है, बहुत बहुत बड़ा प्लैनेट है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक लगातार अगर आप यात्रा करेंगे तो आपकी दूरी होगी 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। ये एक बहुत बड़ी दूरी है। चार्ली ड्यूक नासा के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, जब वो मून पर गए, चंद्रमा पर गए और जब वो अपने शटल से बाहर आए, उन्होंने कदम
चांद पर रखा और चलना शुरू किया। उन्होंने चारों तरफ देखा और एक अद्भुत चीज देखी। जानते वो क्या था? वो ये था कि पृथ्वी हवा में खड़ी है। The earth is hanging on nothing. पृथ्वी हवा में खड़ी है। वो कौन है जिसने इस विशाल ध्रुव को हवा में खड़ा किया? किसने इसकी गति को ठहराया है? इस समय जब आप बैठे हैं, आप 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। ठीक इसी समय आप 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये गति बदलती नहीं है, ये दिशा बदलती नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जॉन ग्लेन, द फर्स्ट अमेरिकन स्पेस इंजीनियर, जिन्होंने सबसे अधिक पृथ्वी के ऑर्बिट में समय बिताया, जो नासा के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा टू लुक आउट द क्रिएशन एंड नॉट बिलीविंग इन गॉड इज टू मी इज इम्पॉसिबल। मैं संसार में पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने पृथ्वी के ऑर्बिट में सबसे अधिक यात्रा की है। और मैं कहता हूं, जॉन ग्लेन कहते हैं, मैं कहता हूं इस विशाल अगम्य अद्वितीय ब्रह्मांड को देखकर, इस विशाल अगम्य अद्वितीय ब्रह्मांड को देखकर परमेश्वर पर विश्वास ना करना एक मूर्खता है। ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। वो कहते हैं कि शायद मेरे पास कुछ शब्द होते कि मैं परमेश्वर की महानता के विषय में कुछ कह सकता। मेरे पास शब्द नहीं है उस परमेश्वर, आई कैन नॉट डिस्क्राइब गॉड। मैं परमेश्वर की महानता का वर्णन नहीं कर सकता। जॉन ग्लेन, द फर्स्ट मैन who traveled in the orbit of Earth. Gay Gardner, space shuttle pilot, STS-27 and STS-35 testified. उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा जो विषय आकर्षित करता है वो है परमेश्वर की सृष्टि। परमेश्वर की सृष्टि। मेरे प्रियो, क्रिसमस कोई धूम धड़ाका, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस बेल्स, जिंगल बेल्स का त्योहार नहीं है। ये एक अवसर है, एक चुनौती है। हम जो संसार में रहते हैं, हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस परमेश्वर को जानें जिसने हमें अपनी समानता में बनाया, जो हमसे प्यार करता है। यह आसान नहीं था। बाइबल कहती है कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और उस सिंहासन से उतरकर इस संसार में मनुष्य बनकर 33.5 साल तक मनुष्यों के बीच रहना परमेश्वर के लिए आसान नहीं था। उसे अपने आप को शून्य करना पड़ता, उसे अपने आप को खाली करना पड़ता, उसे मनुष्य की समानता में होना पड़ता, और वो हमारे बीच में रहा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग संसार के पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। जब वो अपनी चंद्रमा की यात्रा को पूरी करने के बाद वापस पृथ्वी पर लौटे, संसार का सारा मीडिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पास गया और सब यही जानना चाहते थे कि नील, चंद्रमा पर तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? तुम इस संसार के पहले व्यक्ति हो जिसने चंद्रमा के ऊपर कदम रखा है। तुम इसके विषय में कुछ बताओ, हम सब सुनना चाहते हैं। जानते नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा?
नील आर्मस्ट्रांग जो संसार का पहला व्यक्ति जिसने चांद पर कदम रखा, उसने कहा कि मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य चांद पर पहुंच गया, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिसने चांद को बनाया था वो हमारे बीच में रहा था। The God who created heavens and earth, He lived among us. That is Christmas. यीशु कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है। यीशु कोई गुरु, पीर, पैगंबर नहीं है, और ना ये ईसाइयों का देवता है, और ना ये ईसाई मसीह लोगों का कोई भगवान है। पवित्र शास्त्र बाइबल उस यीशु मसीह के विषय में वर्णन करती है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, आसमान में स्वर्गदूत मंडरा रहे। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ, किसी के लिए नहीं हुआ कि स्वर्ग से स्वर्गदूत पृथ्वी पर आए और उसके जन्म की घोषणा करें। कभी नहीं हुआ। संसार में पहली और आखिरी बार। जानते हैं स्वर्गदूतों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आज बेथलेहम में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। He is the savior of the world. संसार का उद्धारकर्ता परमेश्वर। मुझे नहीं मालूम उद्धारकर्ता शब्द से आप क्या समझते हैं, लेकिन मैं कम शब्दों में आपकी सहायता करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, एक दिन हम सबको इस संसार से जाना है। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, भाषा, कुल, क्षेत्र, आप धनवान हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन हम सबको इस स्थान से जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पढ़ेंगे, आप डर जाएंगे। जानते क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान, लिखा है स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करे खड़े। वो परमेश्वर को देख नहीं सकते। इतना तेजो में परमेश्वर, इतना पवित्र और अगम है कि कोई स्वर्गदूत परमेश्वर की तरफ नहीं देख सकता। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूतों ने अपने चेहरे और अपनी आंखों को ढक लिया है परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि वो इतना पवित्र है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते, तो क्या आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं? कदापि नहीं। आप कोई भी क्यों ना हो, आप कोई क्यों ना हो, आप इस संसार के अधिकारी क्यों ना हो, आप किसी देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आप धनवान हो, कोई परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए यशायाह नबी कहता है कि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया, मैं कांपने लगा, मेरा प्राण निकल रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति भयानक थी, इतना पवित्र, यह आग के समान थी। हम राजस्थान में रहते हैं, गर्मियों के दिनों में हम लगभग 45-47 टेंपरेचर में रहते हैं। ये बहुत ज्यादा है, और अगर 50 हो जाए तो त्राही त्राही हो जाती है। हम नहीं चाहते कि 50 से ऊपर, 50 से ऊपर टेंपरेचर की हम कल्पना करें। हम मर जाएंगे, हम जल जाएंगे। आपको पता है, जिस सूर्य को आप देखते हैं, केवल उसका बाहरी तापमान 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप सूर्य के भीतर की गर्मी की बात करें, तेज की बात करें, ये 3 लाख सेंटीग्रेड। आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचिए, जिस परमेश्वर ने सूर्य को लगाया है, स्थापित किया है, वो कितना प्रकाशमान होगा। यशायाह कहता है कि मैं उसकी उपस्थिति में कांप रहा था, मेरा प्राण निकल रहा था। तभी एक स्वर्गदूत परमेश्वर की वेदी की ओर गया और उसने परमेश्वर की वेदी से एक अंगारे को उठाया, एक जलते हुए कोयले को उठाया और यशायाह के मुंह पर लगा दिया।
जिससे वो जना नहीं, लेकिन लिखा है उससे वो पवित्र हो गया। परमेश्वर की वेदी के उस अंगारे से छूते ही, उसके लगते ही पवित्र हो गया। मेरे प्रियो, एक दिन हमें उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना, हमें उसके सामने खड़ा होना। बाइबल कहती है मनुष्य क्या है? क्या कोई परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे, लिखा है तू मिट्टी से निकला है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी आशा इस संसार में आती है। हम इस योग्य न थे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो। एक दिन हमें यहां से जाना है और परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। हम कैसे खड़े होंगे? बाइबल कहती है आज से 2018 वर्ष पूर्व, अगर आप इतिहास देखें, परमेश्वर मनुष्य और हमारे बीच में रहा। यीशु इस संसार में क्यों आए? आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं कि आप ईसाई कहलाए, आप एक किसी विशेष धर्म के सदस्य कहलाए। परमेश्वर ऐसा नहीं। वचन में लिखा है धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है जो पवित्र है, वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। ये पवित्रता होगी कैसे? बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान। जब एक छोटा बच्चा नाली में गिर जाता है, अपने हाथ पैर गंदे कर लेता है, उसकी मां उसको साफ करती है। मैं एक बार एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और उस ट्रेन में लोग धार्मिक चर्चा कर रहे थे। बड़ी अच्छी धार्मिक चर्चा हो रही थी। वहां पर एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ यात्रा कर रहा था और वो बीमार था। हम जब बात कर रहे थे, उस छोटे बच्चे ने वहां पर वॉमिट कर दी और उस वॉमिट में बहुत तेज दुर्गंध थी। आसपास बैठे लोग विचलित हो गए और लोग इधर उधर चले गए, सब चले गए, लेकिन एक जन था जो नहीं गया, वो उस बच्चे की मां। मैं अपनी सीट पर बैठकर उसको देखा। उसने अपना बक्सा खोला, अपना एक कपड़ा निकाला और सारी गंदगी को साफ किया। उसने उस गंदगी को छुआ जिसे हम देखना नहीं चाहते, जिसके निकट हम जाना नहीं चाहते। उस मां ने उस गंदगी को छुआ और उस बच्चे को साफ किया। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर की पवित्रता हमें देने के लिए आया, क्योंकि लिखा है बिना परमेश्वर की पवित्रता के कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं देख सकता। ये उपहार जो परमेश्वर आपको देना चाहता है और उसके लिए उसने कीमत चुकाई। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, लोग फिल्मी गानों पर क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे, उनके सर पर सेंटा क्लॉज की कैप थी और फिल्मी गानों पर सड़क पर हुड़दंग कर रहे। मेरा मन टूट गया। हम इसलिए नहीं बुलाए गए, हम परमेश्वर की पवित्रता में खड़े होने के लिए बुलाए गए। हम परमेश्वर की महानता को अनुभव करने के लिए बुलाए गए। हम परमेश्वर के साथ एक संबंध के लिए बुलाए गए, हुड़दंग के लिए नहीं बुलाए। आज सुबह जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लिए क्रिसमस एक फेस्टिवल है जिसमें हम एंजॉय करें। एक फिल्म एक्ट्रेस ने कहा मेरे लिए घूमना फिरना क्रिसमस है। किसी ने कहा मेरे लिए आज शाम की दारू बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आज शाम मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर क्रिसमस मनाऊंगा, दारू पीऊंगा। ये क्रिसमस नहीं है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय 14 पद। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ उसमें है वो सब परमेश्वर का। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ परमेश्वर का। भजन संहिता 24 और जो कुछ पृथ्वी में है वो सब कुछ प्रभु का। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने जिसका सब कुछ है। स्वर्ग जिसका है, पृथ्वी जिसकी है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने। लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं जानते? लोग क्रिसमस जानते हैं, यीशु को नहीं जानते। मेरा एक वीडियो है, देखिएगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी। लोग केक की बात कर रहे हैं, क्रिसमस ट्री की बात कर रहे हैं, सेंटा क्लॉज की बात कर रहे हैं, एंजॉय की बात कर रहे हैं, फन की बात कर रहे हैं। कोई यीशु की बात नहीं कर रहा। संसार ने यीशु को नहीं पहचाना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार एक धनवान व्यक्ति ट्रेन से उतरा और उसके पास बहुत सारा सामान था और उसने अपने सामान को देखकर एक कुली को आवाज दी। कुली कोई कुली है क्या जो मेरा सामान उठा सकता है? कोई कुली वहां नहीं था। तब एक जवान व्यक्ति वहां से जा रहा था। उस धनवान ने उस जवान को रोका और कहा, जवान, क्या तुम ये सामान उठा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। जवान मुस्कुराया और उसने धनवान के बोझ को अपने ऊपर रख लिया और फिर वो एक दिशा में यात्रा करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो एक निश्चित स्थान पर पहुंचे। वहां पर उस जवान ने सामान नीचे रख दिया और धनवान ने आवाज लगाई, ईश्वरचंद विद्यासागर जी, दरवाजा खोलिए। मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जवान वहां खड़ा था। उसने धनवान की तरफ देखकर पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? धनवान उस जवान को देखकर चौंक गया। तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम ईश्वरचंद विद्यासागर है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तो धनवान उनके पैरों में गिर गया, क्षमा मांगा, मुझसे गलती हो गई। आपने मेरा सामान उठाया, आप तो एक तत्वदर्शी हैं। मैं आपसे मिलने इतनी दूर से आया, आपने मेरा सामान उठाया। मेरे प्रियो, आज संसार ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना क्योंकि वो नम्र और दीन था, वो सरल था। उसे कहा, इस सब थके हुए लोगों, मेरे पास अपना बोझ मुझ पर डाल। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि हम अपने अधर्म, अपनी अपवित्रता, अपनी बुराई के बोझ को उसे दे सके। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वचन कहता है, बाइबल कहती है कि वो हमारे अधर्म के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए वो गढ़ा गया और तीसरे दिन वो जीवित हुआ। जिस यीशु मसीह को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास में मरकर तीसरे दिन जीवित हुआ, 40 दिन तक पृथ्वी पर रहा, लोगों के साथ खाना खाया, बातें की और 40 दिन के बाद वो शरीर के साथ स्वर्ग में उठाया गया। जाने से पहले उसने हमसे एक वायदा किया। उसने कहा, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। मैं फिर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, वही यीशु मसीह जिसको आप आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दिन आप उसे देखेंगे। यह अद्भुत है। पौलुस कहता है, अभी तो हम उसके विषय में बात कर रहे हैं, अभी तो हम प्रभु यीशु के विषय में चर्चा कर रहे हैं,
लेकिन जब उसकी बादशाहत होगी, जब आसमान खुलेगा, वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, लिखा है स्वर्ग खुलेगा और यीशु मसीह उतरेगा और हर एक आंख उसको देखेगी। और लिखा है जो मर गए हैं उसके शब्द से वो वापस खड़े होंगे। सारा संसार उसके सामने खड़ा होगा, पूरी कायनात उसके सामने खड़ी होगी, स्वर्गदूत उसके लोगों को इकट्ठा करेंगे, कब्रें खोल दी जाएंगी और हम कब्रों से बाहर निकलेंगे, उसका सिंहासन लगेगा और तब वचन पूरा होगा। जो पवित्र हैं वो परमेश्वर के साथ युगानुयुग राज्य करेंगे। जो पवित्र हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और ये पवित्रता मनुष्य के धर्म, ये पवित्रता मनुष्य के ज्ञान से नहीं मिलती। ये पवित्रता परमेश्वर का एक उपहार है। अगर मनुष्य स्वयं अपने आप को पवित्र कर सकता या धर्मी कर सकता, तो वचन में लिखा है आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य स्वयं अपना उद्धारकर्ता होता, मनुष्य स्वयं अपने आप को बचा सकता, तो हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं होती। इसे लिखा है दर्शन शास्त्र कहता है तत्रम परमात्म पुण्यदान बलागम सर्वपाप परिहरो रक्त पक्षणम आवश्यक। समस्त मानव जाति को पवित्र करने के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ सम परमेश्वर एक यज्ञ करेगा। परमेश्वर एक यज्ञ करेगा, वो आसमान को छोड़ेगा, इस संसार में आएगा, हमारे बीच में रहेगा, एक यज्ञ करेगा, एक बलिदान करेगा अपने लहू को देकर, बिल्कुल एक मां के समान। जब एक मां बच्चे को जन्म देती है, यह आसान नहीं, यह आसान नहीं, उसे मृत्यु की समानता में होकर जाना है। एक जीवन को जीवन देने के लिए उसे पीड़ा को चखना है, उस दुख को, संताप को, उस कष्ट को उठाना है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख को चखा। He tasted death, जो स्वयं जीवन का स्रोत है, जो स्वयं जीवन का स्रोत है। वचन कहता है उसने मृत्यु को चखा ताकि वो आपको जीवन दे सके, आपको जीवन दे सके। यीशु मसीह इस संसार में आपको जीवन देने के लिए आया है। यीशु मसीह इस संसार में आपको अनंत जीवन देने के लिए आया है।